हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद परमेश्वर ने आपके बीच में आने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि प्रभु ने जिस वचन से मुझसे बातचीत किया, और मैं चाहता हूँ कि इस वचन को मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो आइए इस समय हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे और हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और आज प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने जीवित वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। तो आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय आपके पवित्र चरणों में हम लोग आते हैं प्रभु। लाखों लाखों बार आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु अपने जीवित और सामर्थी वचन से प्रभु हमेशा आप बातचीत करते हैं। और मेरे प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें सामर्थ देते हैं प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमें ढाढ़स देते हैं पिता, अपने वचन के द्वारा हमें संभालते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। इस समय अपने हर एक प्रिय जनों के लिए प्रभु, अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता अपने लोगों पर आप अपनी आशीष को उंडेलिए प्रभु। अपने लोगों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कीजिए प्रभु। अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कीजिए इस समय प्रभु। आज आपका वचन प्रभु आपके लोगों से बोले और बातचीत करे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु ने जिस वचन को मुझे दिया है, इस वचन को मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं सीखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हर एक प्रिय भाई बहनों को, मैं जो चीज़ मैं सीखता हूँ वो मैं लोगों को बता सकूँ। तो आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे। बहुत ही अद्भुत और सामर्थी वचन है जो आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। याकूब का पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन हम लोग देखेंगे, 16, 17, 18। तो लिखा है यहाँ पे, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और प्रभु का वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज हम लोग इस प्रार्थना का प्रभाव देखेंगे, प्रार्थना देखेंगे कि कैसे प्रार्थना हमें करना चाहिए, हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। आज हम इस विषय को, इस चीज को हम लोग देखने जा रहे हैं। 17 वचन में लिखा है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि एलिया, हम लोग देखेंगे कि एलिया ने कैसे प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, एलिया ने कैसे प्रार्थना किया। बाइबल बताती है एलिया ने गिड़गिड़ा करके प्रार्थना किया, है ना, आंसू के साथ प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया परमेश्वर से कि प्रभु 3.5 वर्ष तक मेघ ना बरसे। और हम लोग देखते हैं जब उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया 3.5 वर्ष तक, मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है कि बारिश नहीं हुई। 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद एलिया ने प्रार्थना किया, और बाइबल बताती है कि जब प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया दोबारा से प्रार्थना करता है। पहले प्रार्थना किया कि मेघ ना बरसे, 3.5 वर्ष तक मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना किया
तो मेघ वर्षा हुई और वर्षा के कारण से भूमि फलवंत हुई। मेरा मेन मकसद है इस वचन को सिखाने का, बताने का कि कैसे एलिय्याह ने प्रार्थना किया और आज हम प्रभु के लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारे मैं प्रभु के लोगों को मैं जानता हूं मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते हैं। प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई आंसर उनको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? एलिय्याह ने प्रार्थना कहा नहीं, एलिय्याह ने प्रार्थना किया। एलिय्याह ने, मैं फिर से कहूंगा, एलिय्याह ने प्रार्थना कहा नहीं, एलिय्याह ने प्रार्थना किया। आज बहुत से लोग मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना कहते हैं, शब्दों का प्रार्थना वो कहते हैं परमेश्वर से, प्रार्थना करते नहीं हैं। और हम तो देख सकते हैं कि एलिय्याह ने कैसे प्रार्थना किया है। बाइबल बताती है गिड़गिड़ा करके उसने प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और 3.5 वर्ष तक वर्षा को रोक दिया परमेश्वर ने। फिर उसने प्रार्थना किया, बारिश हुई और बारिश होने के कारण हम लोग देखते हैं भूमि फलवंत होती है। ये लोग कैसे हैं जो प्रार्थना करते हैं तो बारिश रुक जाती है, प्रार्थना करते हैं तो बारिश हो जाती है, प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत चमत्कार हो जाता है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे मेरे प्रियो, ये कोई अद्भुत लोग नहीं थे। इनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में बहुत अच्छा था, जिस कारण से परमेश्वर इनके प्रार्थना का आदर करता है। कैसे प्रार्थना करना चाहिए वैसे ही इन्होंने प्रार्थना किया है। जैसा प्रार्थना करना चाहिए इन्होंने वैसे ही प्रार्थना किया। हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम का पुस्तक 4 अध्याय और उसका 31 वचन में देखेंगे, लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। लिखा है कि जहां पे लोग इकट्ठे थे, प्रभु के लोग इकट्ठे थे, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, वहां का जगह जिस स्थान पे थे वो स्थान हिल गया। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं होता है। फिर हम लोग देखेंगे परमेश्वर का वचन 12 अध्याय, प्रेरितों के काम का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 5 वचन, लिखा है, सो बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल में, बंदीगृह में है और लिखा है कि पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर चौकस होके परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। और आगे हम लोग देखते हैं कि मैं 7वें वचन को पढ़ता हूं, देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, फुर्ती कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी, उसके हाथ से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। ये लोग कैसे लोग हैं? ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इनकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर जगह को हिला दे रहा है, जगह हिल जा रहा है। बंदीगृह में लोग उसमें बंदीगृह में हैं और बंदीगृह में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेज करके वहां पे उनके जंजीरों को खोल रहा है, जेल से बाहर निकाल रहा है, बंदीगृह से बाहर निकाल रहा है। ये लोग कैसे लोग हैं? इसी का 16 अध्याय और 25 से हम लोग जब पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम का पुस्तक 16 अध्याय और 25 से पढ़ते हैं तो लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे।
और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जेल में बंदीगृह में थे, जंजीरों से जकड़े हुए थे, लेकिन जब ये प्रार्थना कर रहे थे, लिखा है कि अचानक भूडोल होता है, वहां पे भूकंप होता है और जेल ढह जाता है और प्रभु के लोग वहां उस बंदीगृह से वो लोग सुरक्षित निकलते हैं। ये लोग कैसे प्रार्थना कर रहे थे? इनकी कैसी प्रार्थना थी? मेरे प्रियो, ये प्रभु के लोग गिड़गिड़ा करके आंसुओं के साथ रोते हुए प्रभु की उपस्थिति में आते थे। ये जैसा परमेश्वर चाहता है, ये वैसे परमेश्वर की उपस्थिति में आते थे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर के उपस्थिति में आंसुओं के साथ में, रोते और बिलखते हुए या आंसुओं के साथ में प्रार्थना में आते थे। और परमेश्वर जब प्रभु के सामने एक बच्चे के समान जब ये आते थे, तो मैं आपको बताऊं कि बच्चे की प्रार्थना सुन ली जाती है ना। परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना को सुन लेता है। जब एक संसारिक पिता, जब उसका बच्चा जब उससे कुछ मांगता है, तो पिता उसे इनकार नहीं करता है, संसारिक पिता उसे दे देता है। जब हम भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान जब आते हैं, रोते और बिलखते हुए, आंसुओं के साथ, आप देखेंगे छोटे से बच्चे को जब उसके पिता पहली बार जब इग्नोर करता है, तो फिर वो रोने लगता है। जब रोने लगता है, उसके आंख से आंसू बहते हैं, पिता उठा के उसे दे देता है। जी हाँ मेरे प्रियो, इनकी प्रार्थनाएं वैसी थी, आंसुओं के साथ में। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 15 साल की आयु बढ़ा दिया। बाइबल बताती है हिजकिय्याह ने कैसे प्रार्थना किया। लिखा है कि बिलक बिलक के उसने प्रार्थना किया। जब यशायाह ने बोला कि हिजकिय्याह अब तू नहीं बचेगा, तू मर ही जाएगा, परमेश्वर का ये फरमान है, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। जब हिजकिय्याह ने सुना, तो हिजकिय्याह ने बिलक बिलक के, लिखा है गिड़गिड़ा करके बिलक बिलक के प्रार्थना किया। और परमेश्वर यशायाह को रास्ते में से ही भेजता है, जा और उससे कह दे कि मैंने 15 साल की आयु को मैंने फिर से बढ़ा दिया है। हालेलुया। ये कैसे प्रार्थना कर रहे थे? दाऊद प्रार्थना करता है। दाऊद भी किसी समस्या में पड़ा हुआ है और दाऊद भी प्रार्थना करता है। और दाऊद ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके समस्या से उसको बाहर निकाला। तो लिखा है भजन संहिता 116 अध्याय उसके पहले वचन में कि मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामने जब हम रोते हैं, बिलखते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। जी हाँ मेरे प्रियो, क्या हम ऐसे ही इन लोगों के समान हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम एलिय्याह के समान, पौलुस पतरस के समान, हिजकिय्याह के समान, दाऊद के समान, क्या हम ऐसे ही परमेश्वर के सामने आते हैं? अगर आज हमारी प्रार्थना में कहीं रुकावट है, यदि आज हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे प्रार्थना में कुछ ना कुछ दिक्कत है। जिस प्रकार से हमको आना चाहिए अपने पिता के पास, हम उस प्रकार से नहीं आ पाते हैं, जिस कारण से आज हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। तो आज मेरे प्रियो, मैं इस बात को कहूँगा कि जब भी हम परमेश्वर के सामने आएँ, हम एलिय्याह के समान आएँ, हम पौलुस पतरस के समान आएँ, हम हिजकिय्याह के समान आएँ, दाऊद के समान आएँ, निश्चय हमारी प्रार्थना का आंसर हमको जरूर मिलेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आप किसी समस्या में हैं, यदि आप किसी तकलीफ में हैं, किसी दुख में हैं, किसी पीड़ा में हैं, फाइनेंशियली दिक्कत में हैं, किसी भी तरह के समस्या में आप हैं, तो आज मैं कहूंगा कि आज आप एलिय्याह के समान, पौलुस पतरस के समान, दाऊद के समान, हिजकिय्याह के समान परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकिए और रो रो करके बिलक बिलक के उससे प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर निश्चय देगा, निश्चय परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। जी हाँ मेरे प्रियो, यदि आप
चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे, तो आज घुटना टेकिए और जैसे उन लोगों ने प्रार्थना किया आप भी सेम वैसे ही प्रार्थना कीजिए, और आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे अद्भुत काम करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय अद्भुत चमत्कार करेगा। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं इस बात को बड़े ही दृढ़ता के साथ में मैं बोल रहा हूं। जी हाँ मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत ऐसे हम भी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। यदि आप किसी समस्या में हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी घुटना टेकिए, आप भी प्रार्थना कीजिए, और आप अपने प्रार्थना का उत्तर जरूर देखेंगे। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। सभी लोगों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।